दर्शकों नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को देश के 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। मतदान के पश्चात विशेषज्ञों द्वारा जो विश्लेषण किया गया है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन को यानी इंडिया अलायंस से जुड़े राजनीतिक दलों को एनडीए अलायंस पे काफ़ी बढ़त लेते हुए दिखाया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्टों, विश्लेषकों के विचारों को जानने के बाद कांग्रेस पार्टी तथा इंडिया अलायंस के अन्य राजनीतिक दल काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सेल इंचार्ज सुप्रिया सुनील जी ने क्या कहा है आप आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। धन्यवाद। आगे देखें आप सुप्रिया सुनील ने क्या कहा है, क्यों खुश है कांग्रेस के लोग। एक सूत्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद खराब प्रदर्शन की ओर अंकित कर रही है। उस सूत्र से अभी बात चल ही रही थी, तब तक मोदी जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं बड़ा उत्साहवर्धन प्रदर्शन रहा है। ठप्पा लग गया इस बात पर कि पहला चरण वॉश आउट है बीजेपी के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और नड्डा जी की कोई देर रात मीटिंग होने वाली है, कोई नई रणनीति पर चर्चा होगी। खैर, याद रहे आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यहां की उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई बार जो हमारे आसपास होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बदलते वक्त की दस्तक होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का उस ट्वीट को डिलीट करना जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार खो रही है, या बीजेपी के सांसदों का खुलेआम ये कहना कि मेहनत करो, कोई मोदी की वेव नहीं है, उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी आज भी कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो गिनाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर चर्चा करें, ना आगे की कोई रणनीति है। असल में तो इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैली तक वो बेहद ऊर्जा विहीन, थके हुए और उबे हुए लग रहे हैं। कभी कभी तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा हो। ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी सुर्खी, बड़ी हेडलाइन निकल रही है जो नैरेटिव सेट कर पाए, वही घिसी पिटी बातें। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, नाक में दम कर रखा इन्होंने, कभी गाड़ी में, कभी सड़क से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं को तो 100% यकीन हो चला है कि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ करेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है ये। कांग्रेस के बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी खत्म करने के प्लान पर लोगों का विश्वास हो चला है। लोग ये भी समझ लग गए हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने के कितने भयावह परिणाम होंगे और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जो जनता है ना, ये जो पब्लिक है, ये सब समझती है, जानती है, बूझती है, चुप रहती है और समय आने पर बड़ा बदलाव करती है। उस बड़े बदलाव की आहट पहले मतदान के चरण में जोर जोर से गूंज रही है। बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है।